बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नविता की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था तो अब्बू और चाचू को मैंने चाय दी और उसके बाद हमने नाश्ता किया सब ने मिलकर। तो अब्बू और चाचू सुबह सुबह ही उठ जाते हैं तो बस फिर पहले उनके लिए चाय बनती है, तो बाद में मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि जब बंदा जाग रहा हो तो उसको भूख लग जाती है। तो बस ऐसे ही फिर नाश्ता वगैरह हमने सबने किया, चाय पी और उसके बाद जो है हम अपने बाकी रूटीन के कामों की तरफ आएंगे। तो आज जनाब मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना जो धनिया मैंने लगाया था वो दिखाती हूँ कि कितना बड़ा हो गया है, और पुदीना भी देखें कितना अच्छा हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी तरह निकल आया था, जो धनिया था उसके बीज काफ़ी ज़्यादा निकल आए थे और काफ़ी बड़ा हो गया था। तो बस आहिस्ता आहिस्ता अब इसके पत्ते जब बनेंगे तो डेली मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो जी जनाब, जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी तो वो बात ये है कि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है लूडो खेलते हैं रात को। तो जो लूडो जब हम खेल रहे थे तो जैसे ही हमने गेम स्टार्ट की तो हमारे चाचू जी कहते कि पहले दिन हम लोग हार गए थे तो ये दूसरे दिन की बारी थी। अच्छा, चाचू हमारे जो है ना वो हमें कहते कि ना अब आपकी जो गोटियाँ है ना हमने इतनी मारनी है ना, मार मार के आपसे हमने फिर जीत जाना है। हमने कहा चले ठीक है। अच्छा, हम गेम खेल रहे थे तो चाचू वालों की हमने इतनी गोटियाँ मारी और उनको ना हमने हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, चाचू कहते अब जो मेरी अम्मी जी है ना उनको कहते वो उनके साथ थे और मैं जो डॉक्टर रिचा साहबा के साथ थी। तो जो चाचू है ना मेरी अम्मी जी को कहते कि आपा ना मैं हमने ना उनको आइसक्रीम खिलाई थी उस दिन। तो कहते इन्होंने आइसक्रीम खिला के ना हमें अपने काबू में कर लिया है। तो आपा ना ऐसे ही अल्फाज उन्होंने यूज़ किए कि आपा ना हुने ना खिलानी है आइसक्रीम आज कल ना, अगर ये जीत गए। तो बस ऐसे ही फिर वो गेम शुरू हो गई और ना दूसरी गेम भी चाचू वाले हार गए। अब आ गई तीसरे दिन की बारी, तो हम लोग बैठे हैं लाउंज में। तो मैं अब चाचू को छेड़ रही हूँ, मैंने कहा चाचू आपा आज आइसक्रीम खिलानी है। तो कहते नहीं नहीं आज हम जीत जाएंगे। तो ना इसी तरह से बस चाचू को मैं छेड़ती रही, सारा दिन हम लगे रहे आपा आइसक्रीम खिलानी है। तो इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मेरी हेल्पर आ गई थी तो बस फिर वो सफाई कर रही थी। तो चाचू के साथ ऐसे ही हमारी फ्रेंडशिप है, मतलब बातचीत इसी तरह से होती रहती है, हम मजाक करते रहते हैं। जब हम सब एज फेलो कज़न जो है मिलते हैं तो फिर चाचू के साथ हंसी मजाक बहुत होती है, और चाचू भी हमारे साथ बड़ा वो लगे रहते हैं, मजाक करते हैं। और मेरे मियाँ साहब तो चाचू की बातों पे बड़ा ही हंसते हैं। तो यहाँ पे ना फाइनली ड्रामा लगा था और हम सब लोग ऐसे देख रहे थे ड्रामे को, बड़ा ही दिलचस्प ड्रामा था। तो बस यहाँ पे हम जो है लॉन में बैठे थे सब लोग, तो ड्रामे को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जनाब दोपहर के खाने की तैयारी की, तो मियाँ साहब प्याज लेके आए थे, मैंने सोचा उनको भी निकाल लूँ। तो उसके बाद फिर खाना रेडी किया। तो खाने में आज मैंने बनाए थे पाए। तो आ जाए जिस जिसने खाने हैं, इंजॉय करें सर्दियों को। तो सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो देख के ही गर्मी लगना शुरू हो जाती है। दोपहर के खाने के बाद हमारा प्लान था शॉपिंग करने का। फुफ्फो ने बेडशीट्स लेनी थी, तो बस फिर अब हम लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तो तकरीबन 3:30 का टाइम हो गया था, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है बाज़ार में। तो बस अब हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आज हमने जिस बाज़ार जाना था वो ज़रा काफ़ी दूर था, तो बस इसी तरह से हम लोग रिक्शे में बैठे थे और बाज़ार गए। बस फिर जब बाज़ार गए तो वहाँ से घूमते घूमते हमें इतनी भूख लग गई थी, तो घर आकर फिर मियाँ साहब जो थे शक्करकंदी लेके आए थे। तो फिर बस उसमें मैंने फ्रूट ऐड किया और बड़ी मज़े की चाट सी बनाई और हम सब लोगों ने मिलकर खाई। उसके बाद हम चाचू को छेड़ने लग गए कि आपा ने आइसक्रीम नहीं खिलानी। तो अबू जी कहते चले मैं आपको फालूदा खिलाता हूँ। तो बस उन्होंने फिर हमें रबड़ी फालूदा जो था वो मंगवा के दिया सबको और हमने इंजॉय किया।